साथ संगत जी, एक और बात मैंने देखी है, कई बार हमारे मन में किसी चीज़ की बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि मेरे साथ ये हो, या मुझे ये अचीव करना है, या मुझे ये मिल जाए, और हम उस इच्छा को लेके परेशान भी रहते हैं। हम जहाँ जाते हैं माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं वही इच्छा चलती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारी बाकी तो सारी इच्छा पूरी हो रही है, सिर्फ वही एक इच्छा जिस पे हम अड़े हुए हैं कि पूरी हो जाए, हम बार बार मांग रहे हैं, वही पूरी नहीं होती। तो उस बात को लेके डिप्रेस्ड मत हो, परेशान मत हो, समर्पण में आओ और इस बात को मानो कि अगर ये मेरे बार बार मांगने पर भी और मेरे पास एक संपूर्ण गुरु, एक संपूर्ण परमात्मा होते हुए भी पूरी नहीं हो रही, तो शायद कहीं मेरे लिए ये चीज़ मेरे कर्मों में नहीं बनी। शायद ये चीज़ मुझे आज अच्छी लग रही है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर मैं दूर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद के लिए सोचूं, तो शायद ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो परमात्मा हमारे लिए वो चीज़ नहीं देते। तो अपने फेथ को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को कभी भी दुनियावी इच्छाओं से मत तोला कीजिए, क्योंकि जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वो आपका एक ही जन्म नहीं, 5 साल 10 साल नहीं, एक जन्म नहीं, वो आपके पिछले भी सारे जन्म जानता है, आपके आने वाले भी सारे जन्म जानता है। तो उस पर भरोसा रखो, उससे 2 तरीके से मांगा करो कि ये मेरी प्रभु इच्छा है, अगर आपकी भी इच्छा है तो मुझे ये बख्श दो, और अगर ये मुझे नहीं मिल सकता, ये मेरा काम नहीं हो सकता, तो प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इसके बिना भी खुश रहना और जीना सीख सकूं। तो समर्पण सबसे पहले आपके अंदर यहाँ से आता है। गुरबाणी में भी बार बार यही आया है कि अपने अंदर निमानापन लेके आओ, नम्रता लेके आओ। तो सबसे पहले नम्रता तो अपने परमात्मा के साथ लाओगे ना, कि मैं तेरे आगे प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही तो मैं तेरी इच्छा में राज़ी हूँ। क्या हूँ? राज़ी हूँ। मेरे को प्रभु इतनी हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ के बिना भी खुश रह सकूं, और दूसरी बात, मेरा तेरे में कभी विश्वास डोले ना। ठीक है? हमारी परीक्षा हो जाती है जब हम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना। आप लोगों ने नोट किया होगा, काफ़ी लोगों ने, जब आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करोगे, बैराग महसूस करोगे दुनिया से, आप सोचोगे कि मैं इससे आगे क्या हूँ, आपकी कोई ना कोई परीक्षा हो जाएगी और आप फिर वापस धरती पे आ जाओगे। तो इस चीज़ को सीखो। अगर आपने स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो सांसारिक तौर पे ठोस, मजबूत बनना सीखो। और ठोस कौन से लोग होते हैं, मजबूत कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस प्राप्त किया होता है। बैलेंस समझते हैं आप लोग? बैलेंस्ड लोग वो होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ पे डोल नहीं जाते, हर छोटी चीज़ पे बहुत रिएक्शन नहीं करते। और वो लोग कौन होते हैं? जो अपने अंतर से, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड होने का बेस्ट तरीका क्या है? फिर समर्पण में आना और एक्सेप्टेंस में आना। ठीक है? पहले मानना कि वो जो दे रहा है वो बेस्ट ही है। फिर भी अगर मेरे अंदर कोई इच्छा या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई चैलेंज, कोई रिश्ता, कोई पैसे वाइज प्रॉब्लम, कोई बीमारी वाइज प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व होने में, ख़त्म होने में आ ही नहीं रही, तो मानो कि कहीं ना कहीं आपके कर्मों में वो चीज़ ज़रूरी थी। एज अ सोल, एक आत्मिक रूप पे इस जन्म में वो वाला पाठ आपका पढ़ना ज़रूरी था, वो लेसन सीखना ज़रूरी था। जो जो आप इस बात का चिंतन करोगे, आप शांत होते जाओगे अंदर से। मैं बाहर से शांत होने की बात नहीं करती, बाहर से हम लोग बहुत शांत होते हैं, अंदर तूफान मचे रहते हैं। बैलेंस्ड वो लोग होते हैं जिनको अंदर के तूफान और बाहर अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पे बैठ के बात करती हूँ तो मेरी बात हमेशा मेडिटेशन, सिमरन, अभ्यास से इसलिए शुरू होती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप भीतर से होते हो, फाइनली आपकी ज़िंदगी बाहर से वही रूप लेना शुरू कर देती है। बैलेंस हमें भीतर से लाना है। बड़े बड़े पेड़ देखे हैं आपने? 100 कई 100 साल पुराने बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, वो पेड़ क्यों बड़े मजबूती से खड़े रहते हैं? मौसम की मार तो उन पे भी उतनी पड़ी जितनी बाकी पेड़ों पे पड़ी।
क्योंकि जितना लंबा टाइम से वो खड़े हैं ना, उनकी जड़ें धरती के अंदर जाती जा रही हैं, वो अंदर से मजबूत है। बड़े से बड़े आने वाले तूफान, आंधियाँ उनको नहीं उड़ा पाते, उनको उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जड़ें हैं ना, वो विकसित होने में टाइम लगा है। इसी तरह से जब हम मनुष्य रूप में आते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी पता क्या होती? इमोशंस। हम लोग अपनी सोच के बहाव के साथ बह जाते हैं। जिस दिन सुबह अच्छी खबर मिल गई तो मूड अच्छा है, सारा दिन अच्छा होगा, हम बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देंगे बच्चों की। जिस दिन मूड ख़राब हुआ, सुबह की शुरुआत या कोई ख़राब खबर दिन में मिल गई, हमारा मूड उखड़ा उखड़ा हुआ, हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बात को गलत लेके जाएंगे। सामने वाला बोल कुछ रहा है, हम उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहे हैं। ये होता है ऑफ बैलेंस होना। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जिएं, अंदर से मजबूत बने? सभी चाहते हैं, मुझे पता है, हम सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। उसके लिए जो एक तरीका मुझे समझ में आया, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने फिर बैठी हूँ। आज हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन इस बार हम मेडिटेशन 3 हिस्सों में करेंगे। महाराज जी के घर में बैठे हुए हमें मौका मिला, हम 3 दिन आपस में रूबरू होके बैठेंगे, तो 3 हिस्सों में हम अपनी मेडिटेशन करेंगे। आज हमारी मेडिटेशन रहेगी चैंटिंग के ऊपर, जाप करेंगे आज हम। आपने देखा है, कभी भी गुरुद्वारा जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, तो कई बार वहाँ जाते ही, आपका विश्वास हो ना हो, जाके वहाँ बैठते ही आपको एक बड़ी अच्छी सी शांति का अनुभव होता है ना? मंदिर में जो परमात्मा की एक मूर्ति बनाई है, परमात्मा वही तो नहीं है ना? परमात्मा तो हर शय के अंदर है, परमात्मा तो हर कण के अंदर है। लेकिन उस पर्टिकुलर मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च में पता क्यों शांति का अनुभव होता है? क्योंकि हर इंसान वहाँ जाके ना शांत होने की कोशिश कर रहा है, परमात्मा से शांति और सुख मांग रहा है। तो वो जो उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में उनकी सोच की एनर्जी जाती है ना, वो वहाँ पे रहना शुरू हो जाती है। तो वहाँ का ऑरा, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन जाता है, शांत वाला। जब हम अपने पे मेहनत करेंगे, हम अपनी ज़ुबान से, अपनी सोच से, ये 2 तरीक़ों से हम ज़िंदगी को जीते हैं, अंदर से सोचते हैं, बाहर से बोलते हैं। यही है ना 2 तरीके खुद को एक्सप्रेस करने के, जीने के। जब हम इन 2 चीज़ों को साफ, पाक, पवित्र करना शुरू कर देंगे ना, हम खुद ऐसे हो जाएंगे जैसे मंदिर में बैठने के बाद शांति का अनुभव। आप खुद से ही कभी कभी सोचोगे सुबह उठ के या सोते वक्त कि पहले मैं क्यों इतनी परेशान रहती थी या रहता था, और अब सडनली मुझे क्या कृपा मिली है कि मैं शांत रहना शुरू हो गया हूँ। जो चीज़ें आज से 1 साल पहले मेरा बीपी बढ़ा देती थी, आज मुझे उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे समझ लेना आपकी आध्यात्मिक जो है तरक्की शुरू हो गई है। यहाँ इस संसार में रहते हुए आध्यात्मिक तरक्की को मापने के जो मापदंड हैं वो अलग हैं। परमात्मा से एक हो जाना हमारी सफ़र का बहुत बाद का स्टेप है। शुरुआत हमें यहीं से, खुद के ऊपर से करनी पड़ेगी, खुद के शरीर से, खुद की सोच से। तो आज हम सारे मिलके अच्छे से जप करेंगे, चैंटिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है? ज़ुबान से इसलिए करेंगे क्योंकि सबके बस का नहीं होता एकदम से अंदर गए और बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़ा और भीतर चले गए। इसको हम अब 3 स्टेजेस में करेंगे। आज हमारी फर्स्ट स्टेज है, आज हम लोग जप करेंगे और सब लोग करेंगे। मैं जब सबके साथ बैठती हूँ ना, मैं बता रही हूँ आपको, मैं इतना लकी फील करती हूँ, क्योंकि ये माना जाता है, अध्यात्म के फील्ड में ये चीज़ मानी जाती है कि कई बार हमारे अकेले के कोशिश करने से हमें नहीं आगे से वेलकम मिलता, हमारे अंदर के दरवाजे नहीं खुलते, हमारी एनर्जी मूव नहीं करती। आप लोग चक्रास के बारे में जानते हैं? चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो आँखों से नहीं दिखते, पर ये अब साइंस भी मान चुकी है। हज़ारों साल पहले योगा शुरू 5000 साल पहले हुआ था, वो भी मानता है। और जिन लोगों ने एक्चुअली में जप तप तपस्या की हैं, जिन महापुरुषों ने, संतों ने, वो सब इस सच्चाई को जानते हैं कि हम मनुष्य शरीर ही नहीं हैं, हम शरीर के अंदर भी कुछ हैं। और हमारे चक्रास जो हैं, हमारे मूलाधार से शुरू होते हुए हमारे सहस्रार चक्र तक जाते हैं। यहाँ हमारे जब ये चक्र खुलते हैं ना,
आध्यात्मिक तरक्की तो होती होती है, जिन इन लोगों के चक्र बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं ना, ठीक घूमते हैं ये कोई ऐसे पड़ी नहीं हुई चीज़, ये घूमती है। जिसकी एनर्जी साफ होगी, जिसकी थॉट साफ होंगी, जिसके कर्म साफ होंगे, उसके चक्र उतनी ही सही गति से सही डायरेक्शन में घूमते हैं और उससे आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत मिलते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, आपके अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों का आपने सुना होगा, मतलब मजाक की भाषा में तो बोल देते हैं इसकी काली जुबान है, इसने जो बोल दिया सच हो जाएगा। हालांकि वो गलत बोलने वालों को बोलते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो सहज भाव भी अच्छी चीज़ बोलते हैं और वो एक्चुअली में सच हो जाती है। तो ये हमारे चक्र और उनके अंदर एक और सटल लेवल पे चक्र होते हैं। ये सारी डिटेल्स अलग हैं, हमें उन पे नहीं जाना। लेकिन जब हम भक्ति में उतरते हैं, हम अच्छी थॉट्स लाते हैं, अच्छे कर्म कमाते हैं, हमारे 7 चक्र हैं, एक 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 सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ये लाइन में आते जाते हैं, बैलेंस होते जाते हैं, साफ होते जाते हैं और इनकी घूमने की गति और दिशा सही होती जाती है। उसके साथ आप देखेंगे कई लोग बीमार नहीं पड़ते। कई लोग आपको बोलते हैं मैंने इतने साल से कोई दवाई नहीं खाई, सिर दर्द हो तो गर्म पानी के 2 गिलास पी लिया करो, या तुम डिस्प्रिन खा लो। गर्म पानी पीने से भी उनका सिर दर्द ठीक हो जाता है और कुछ लोगों का डिस्प्रिन खाने से भी नहीं होता। तो जब हम भक्ति के मार्ग पे उतरते हैं ना, बहुत फ़ायदे मिलते हैं हमें। आपकी ज़ुबान अच्छी हो जाएगी, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ चक्र ऐसे हैं जिन पे अगर आप आ गए और वो आपके ठीक हो गए, आपको कमाई करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अबंडेंस बोलते हैं जिसको, बरकत। बरकत आपकी तरफ अपने आप आनी शुरू हो जाती है। जिस काम को करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, आपको बैठे बिठाए वो कृपा आनी शुरू हो जाती है। तो भक्ति जो है, ये मार्ग बहुत ब्यूटीफुल है। एक ही जगह पे हम सारे मार खा जाते हैं जब हम फोकस नहीं करते। हम लोग बहुत थोड़ा ध्यान देते हैं। हम बच्चों को तो कहते हैं इसका ध्यान नहीं लगता है, पढ़ने में अच्छा है, कहती है ना माएँ बहुत सारी, पढ़ने में तो अच्छा है पर इसने टिक के नहीं बैठना। आज मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप सबके अंदर ये गुण है। किसी को परमात्मा ने कम नहीं बना के भेजा, लेकिन आप टिक के नहीं बैठते। आप पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। आपको 10 मिनट ये एंजॉय करना है, बोर हो गए, अब अगले 15 मिनट मुझे टीवी देखना है, मैं बोर हो गया, अब मुझे सैर करनी है, अब मुझे फ़ोन करना है, अब मुझे बातें करनी है, अब मुझे कुछ खाना है। आपका एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। तो भक्ति एक ऐसी सबसे उच्च अवस्था का एक वरदान, एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको बार बार, इतने साल हो गए महाराज जी का सत्संग सुनते हुए, टीवी में भी अब तो बड़े अच्छा युग चल रहा है, आपको टीवी में भी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें खुल के आती हैं। वो अलग बात है कि हम ध्यान किस पे टिका रहे हैं। तो आप ये अच्छे से समझते हो, अगर आपने अपनी सोच और अपनी वाणी और अपने कर्म बैलेंस करने हैं, कंट्रोल करने हैं, तो उसकी शुरुआत आपको खुद करनी होगी। और आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है और आप उसमें ध्यान लगा के बैठे हो, इतनी ताकत है आपके अंदर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। बट बात वही है कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन टिक के नहीं बैठता। टिक के बैठना सीखो थोड़ा सा, घर में भी करो। लेकिन क्योंकि अब हम सारे इकट्ठे बैठे हैं तो किसी किसी की एनर्जी और इतना अच्छा, इतना साफ होता है कि उसके पुकारने से आसपास वाले 50-100 लोग तो वैसे ही तर जाते हैं। तो जब इकट्ठे बैठे हो, मैं फिर अपनी बात पे वापस आ रही हूँ, कोई भी रसना, कोई भी जीभ खाली ना जाए, सब पुकारना, ताकि जब हम मिल के पुकारें तो एक इतना बड़ा हमारा ऑरा बनता है, इतनी बड़ी हमारी पुकार बनती है कि उसके घर तक पहुँचती है। तो घर पे आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आप बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन आज अगर हम मिलजुल के बैठे हैं तो हम अच्छे से परमात्मा को पुकारेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग अपना सीधा होके बैठेंगे। इस बैठने में 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, क्योंकि जो चक्र होते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी की तरह ही जाते हैं, उसी लाइन में जाते हैं। तो सीधी हो, बहुत ज़रूरी, आपके कंधे भी सीधे हों।
इस तरह से सख्त नहीं करने, अकड़ाने नहीं है कि आपको दर्द हो, रिलैक्स्ड पर सीधे, ठीक है। और धीरे से आप अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने मन में आज आप लोग सिर्फ एक ही भाव रखेंगे कि परमात्मा मुझे शारीरिक तौर पे ठीक करें और मेरे ऑरा को, मेरी पर्सनालिटी को इतना साफ करे, इतना हील करे कि मेरी भक्ति शुरू हो सके। आज इतना ही भाव रखना। बाकी प्रार्थनाएं भी आपकी करवाएंगे, लेकिन बाकी 2 दिन आप और आएंगे जब मेडिटेशन में, तब करेंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज सिर्फ इसी भाव से कि परमात्मा मेरे शरीर को ठीक रखिएगा और मुझे भक्ति के मार्ग पर चलाइए। बंद आंखों में आपका ध्यान आपकी तीसरी आंख में, सांस को भरते टाइम आप अपने पेट को फूलता हुआ देखेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट जो है वो पिचक रहा है, फ्लैट हो रहा है। नाभि स्थान पे ध्यान, जब सांस भरेंगे तो नाभि स्थान बाहर की तरफ आता हुआ, और जब सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे तो नाभि स्थान वापस जाता हुआ। हमें सांस को जल्दी से नहीं भरना, बड़े आराम से आपको 5 बार गहरी सांस लेनी है और 5 बार उसको छोड़ना है। आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में से तनाव कम हो रहा है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। पांच बार सांस लेना है और 5 बार सांस को छोड़ना है। आंखें बंद। इन डीप ब्रीदिंग से आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपके माइंड में चलती हुई सोच कम हो जाएगी। बंद आंखों से आप अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे, पूरे पैरों को देखेंगे और महसूस करेंगे बंद आंखों से जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रही है वो स्थान रिलैक्स कर रहा है, वो स्थान आराम की स्थिति में आता जा रहा है। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी टांगों में लेकर आइए। बंद आंखों से अपनी टांगों को देखिए, अपने घुटनों को देखिए और देखते देखते अपने ये ऑर्डर दीजिए कि मेरे घुटने रिलैक्स करें। महसूस कीजिए कि वो रिलैक्स कर रहे हैं। बड़े आराम से गहरी सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि आपके पेट में कुछ भी सोच, कुछ भी प्रेशर, कुछ भी दर्द है, वो मेरी सांसों के साथ धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। धीरे धीरे अपनी अंतर की आंखों से
अपनी पीठ को देखिए, लोअर बैक, कमर का हिस्सा। देखते देखते महसूस कीजिए कि एक एक नस, एक एक मांसपेशी आराम की स्थिति में आ रही है। आपका स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो रही है। सीधे होते हुए भी वो किसी तरह की तनाव की स्थिति में नहीं है। इसी ध्यान को पूरी पीठ पर, कंधों पर लेकर जाइए। बड़े प्यार से आप अपनी राइट बाजू को, दाईं बाजू को देखते हुए जाएंगे। ध्यान भटकने लगे तो ध्यान को सांसों में लेकर आ जाएं। धीरे धीरे अब इसी दृष्टि से आप अपनी लेफ्ट बाजू को देखेंगे, बाईं बाजू को। अपनी पूरी पीठ को, अपर बैक को। धीरे धीरे सांसें लेते रहिए और महसूस कीजिए कि हर लेती हुई सांस में जो ऑक्सीजन जा रही है वो मेरे शरीर की हर मसल को, हर नस को, हर नाड़ी को साफ, पवित्र करती जा रही है, रिलैक्स करती जा रही है, आराम और आनंद की स्थिति में लेकर आ रही है। अपनी दृष्टि को अपनी चेस्ट के अंदर लेकर जाइए, अपनी छाती के अंदर, अपने हार्ट की तरफ, अपनी धड़कनों में महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि जो हमारे पेट में गांठ बनी होती है सोच सोच कर, मैं उनके अंदर जब सांस लेकर जा रहा हूँ तो वो गांठ खुलती जा रही है। धीमी और गहरी सांस 5 बार फिर से लेंगे, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं। पूरा मन, पूरी चेस्ट, पूरी छाती, पूरी सोच खाली होती जा रही है। अब इसी रिलैक्सेशन को, इसी अवस्था को आप अपनी नेक की मसल्स में, अपनी गर्दन में महसूस करेंगे। कंधे अगर झुक रहे हैं तो थोड़ा सा सीधा हो जाइए। महसूस कीजिए कि आपके कंधों पर, आपकी गर्दन पर कोई बोझ नहीं है। मेरी हर लेती हुई सांस के साथ वो बोझ कम होता जा रहा है, हर छोड़ती हुई सांस के साथ वो बोझ कम होता जा रहा है और मेरे कंधे और मेरी गर्दन बहुत आराम की स्थिति में आते जा रहे हैं। इसी हीलिंग दृष्टि को, इसी अंतर्दृष्टि को अपने चेहरे पर लेकर जाइए, अपने फेस पर लेकर जाइए। हर छोटी छोटी मसल, हर छोटी छोटी नस नाड़ी जो हमारे चेहरे पर होती है उसको रिलैक्स कीजिए। आंखें भींचकर बंद नहीं करनी है, होंठ भींचकर बंद नहीं करने हैं, दांत कसकर बंद नहीं करने हैं। जॉज, जबड़ों को रिलैक्स कीजिए। इसी रिलैक्सेशन की स्थिति को अपने सिर की त्वचा में, अपने बालों में महसूस कीजिए। सोच सोच कर हमारा मस्तिष्क जम जाता है, सख्त हो जाता है, इसमें दर्द रहने लग जाता है। महसूस कीजिए
कि आपके सिर की हर एक नस, आपके दिमाग की, मस्तिष्क की हर एक नस ढीली पड़ रही है। हर सोच मेरी छोड़ती हुई सांस के साथ अपना स्थान छोड़ती जा रही है और मैं बहुत आराम और आनंद की स्थिति में आता जा रहा हूँ। मेरा मन और मेरा दिमाग रिलैक्स करते जा रहे हैं, रिलैक्स करते जा रहे हैं, बहुत रिलैक्स करते जा रहे हैं। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख पर लेकर जाइए। तीसरी आंख, जिसको कि 10वां द्वार भी बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में, इसको चक्रों की भाषा में आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये स्थान होता है हमारे पूर्ण सतगुरु का। बिना गुरु के आप यहाँ से आगे की यात्रा नहीं कर सकते। यही वो स्थान है जहाँ पर आप अपने गुरुदेव के दर्शन कीजिए। अपने इष्ट जिनको भी आप मानते हैं उनके दर्शन कीजिए। अपनी भीतर की आंखों से उन्हें देखते हुए पूरा नमस्कार कीजिए। उनको नमस्कार करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। हे गुरुदेव, मुझे भक्ति के सागर में उतारो। मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, मुझे मौका दो कि मैं इस लायक बन सकूं। मेरे गुनाहों को माफ़ करते हुए मुझे भक्ति के पथ पर ले लीजिए। आज हम जप शुरू करेंगे इसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसी स्थान पर फोकस करते हुए हम चैंटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ऑरा, हमारे शरीर के सारे चक्र, चैनल्स क्लियर होते जाएंगे। आज हमारे पूरे शरीर की भीतर से और बाहर हमारे ऑरा की सफाई होगी और हमारे भक्ति के चैनल्स खुलेंगे। नानक नाम चढ़दी कला, 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 नानक नाम चढ़दी कला,
नानक नाम चढ़ती कला। सब लोग। नानक नाम चढ़ती कला। 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 अब इस जाप को आप मानसिक तौर पे करेंगे।
अपने भीतर इस जाप को धीरे धीरे चलने दें। आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपकी अवस्था बदल रही है, उसको देखें, एंजॉय करें और अपने गुरु से मांगें कि वो आपके भक्ति के दरवाजे खोलें। आपके चक्रों को स्टार्ट करें, एक्टिवेट करें। आपको शारीरिक स्वास्थ्य दें, हेल्थ का वरदान दें। अपने तीसरे नेत्र के भीतर अपने गुरुदेव के दर्शन करें और उनका हाथ अपने मस्तक पर महसूस करें। भीतर मस्ती के साथ धीरे धीरे नानक नाम के जप को चलने दें। महसूस करें कि उनका हाथ आपके सिर पर है और आप एक अद्भुत शांति को महसूस कर रहे हैं। ये शांति आपके अंदर दूर तक उतरती जा रही है, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके शरीर को शांत करती जा रही है। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द है, ऐंठन है, स्टिफनेस है, कहीं पे भी कोई रोग है, अब अपनी दृष्टि को उस अंग पर लेकर जाइए। या फिर आप अपने पूरे शरीर को एक बार फिर से पैरों से लेकर सिर तक धीरे धीरे देखिए और आप पाएंगे जहाँ जहाँ आपकी ये दृष्टि पड़ रही है वो जगह ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके गुरुदेव ने जो आपके सिर पर हाथ रखा है, आपका पूरा शरीर ठीक होता जाएगा। अपने पैरों को बड़े प्यार से देखिए, फिर से अपनी टांगों को, अपने घुटनों को, नीज को, थाइज को, जांघों को बहुत प्यार से देखते आइए। जहाँ पे भी दर्द है, प्रॉब्लम है, उस एरिया को महसूस कीजिए, वो पहले से बहुत ठीक होता जा रहा है। पेट के अंदर कोई भी तकलीफ, चेस्ट में कोई भी तकलीफ, सब ठीक होती जा रही हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, खांसी हो, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, सब धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलती जा रही है। थकान आपकी बॉडी से निकलती जा रही है। दर्दें आपके शरीर से निकलती जा रही हैं। आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी सब रिलैक्स कर रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। आपके कंधे, बाजू, हाथ, हाथों की उंगलियां, हाथों के नाखून, आपके कंधे, गर्दन, सब ठीक होते जा रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए, उसको छोड़ते हुए महसूस कीजिए सब तनाव, सब दर्द जा रहा है। अपने चेहरे को देखिए, अपने माथे पर
अपने 10वें द्वार, अपने आज्ञा चक्र पर शांति का अनुभव महसूस कीजिए। अपने सिर में, अपने दिमाग में शांति, रिलैक्सेशन, हीलिंग महसूस कीजिए, फील कीजिए। फिर से तीसरे नेत्र के स्थान पर जाकर पूरा लेटकर अपने गुरुदेव को नमस्कार करेंगे बंद आंखों में। उनके चरणों पर अपना शीश टिका देंगे। ऐसा करते हुए आप खुद को देखिए और उसके बाद आप संसार के हर दुख को भूल जाइए, क्योंकि आप अपने गुरु के चरणों में हैं। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऊपर उठाइए नमस्कार की मुद्रा में। अपने मन से अपने गुरुदेव का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव, अपने मन में कर सकते हैं आप, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे सारी साध संगत के साथ सिमरन अभ्यास करने का ये सुनहरी मौका बख्शा। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि ऐसे मौके मुझे आप बारंबार देते रहना। हे गुरुदेव, मेरे शरीर में बहुत कमियां हैं, मेरे अस्तित्व में बहुत कमियां हैं, मेरी सोच में बहुत कमियां हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे टीचर हैं। आप मेरे भीतर से इन सब कमियों को दूर कीजिए और अपने रास्ते पर चलाइए, ताकि आपके मार्गदर्शन में चलते हुए मैं परमात्मा से मिलन का साधन बना सकूं, मैं उसके लायक बन सकूं। मुझे शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और आध्यात्मिक तौर पर भी प्रभु बल दीजिए, अपने लायक बनाइए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। 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 अब आप अपने दोनों हाथों को रगड़िए। हाथों में पैदा होने वाली हीट, गर्मी को महसूस कीजिए। एक मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं हमारे हाथों से जब हम ध्यान में उतरते हैं। इन वेव्स को सबसे पहले अपने माथे और अपनी आँखों और चेहरे पर लगाइए। अब इन दोनों हाथों को अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर, दिल पर रखिए। संसार में जीने के लिए दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम अपने हार्ट चक्र को एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम रोज़ दिल तुड़वाते हैं और यहाँ पर बहुत से साधक अटक जाते हैं, उनकी भक्ति इससे आगे नहीं बढ़ती, वो इमोशंस में ही फंसे रह जाते हैं। तो इस चक्र को ताकत देना बहुत ज़रूरी होता है। अब धीरे धीरे इन हाथों को आप अपने कंधों, बाजू, चेस्ट, पेट, टांगों पर, पैरों तक, और फिर अपनी पीठ पर रख दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर में इस एनर्जी का प्रवाह भाग रहा है। अब इन हाथों को अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोल लीजिए। आंखों को हाथों के अंदर खोलिए।
हाथों की कटोरियों के अंदर आंखों को खोलिए, चारों तरफ आंखों को घुमाइए और हाथ नीचे ले आइए। अब मुस्कुराकर अपने गुरुदेव को नमस्कार कीजिए। अपने आसपास बैठी सभी आत्माओं को अपने दिल से नमस्कार कीजिए, क्योंकि हम सब उसी परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं और हम सब एक दूसरे को बहुत बल दे सकते हैं। हमारा तो मंत्र ही सरबत का भला है, और सरबत का भला मंत्र का सबसे बड़ा मीनिंग ही यही है, जब आप दूसरों का भला मांगते हैं तो आपका भला हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए एक बार फिर जोर से, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला। चढ़ती कला,